अस्सलाम वालेकुम भावलपुर। माशाल्लाह 15वां रोज़ा है। अल्लाह पाक तमाम रोज़ेदारों के रोज़े कबूल फरमाए। और मेरा आज का भावलपुर और तमाम सुनने वालों से एक सवाल है कि आपकी नज़र में एक एमपीए कैसा होना चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। बहरहाल जो अब तक की मेरी ऑब्ज़र्वेशन है मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जो आप लोगों की जो मुझे लगता है कि आप लोग मतलब जो एमपी जब चुनते हैं तो वो ऐसा चुनते हैं, जो क्योंकि मैंने अक्सर लोगों से बात की है तो वो अक्सर जब शुरू करते हैं तो वो कहते हैं जी माशाल्लाह जी हमारा एमपी साहब जो बड़े तगड़े हैं, बड़े फलाने हैं, बड़े ढीम के हैं। पता ये चलता है कि उनकी जो आप लोगों की जो परसेप्शन है वो जो जिन लोगों से मेरी बात हुई अब तक की जो मेरी परसेप्शन है, अब तक जिन लोगों ने मुझे जवाब दिए वो ये कहते हैं कि भाई उसकी माशाल्लाह जी इतनी ज़मीनें हैं, इतनी गाड़ी हैं, उसका इतना प्रोटोकॉल है, उसका इतने जो है उसके पास गार्ड्स हैं और उसने इतनी उसकी मिलें हैं, ये है वो है फलाना है। तो बहरहाल मुझे जो है मतलब मुझे ये सुन के बड़ा ताज्जुब भी होता है और मुझे ये सुन के तकलीफ़ भी होती है कि भाई ये आप लोगों का क्राइटेरिया है तो यकीनन फिर आपके साथ मामलात भी ऐसे ही होने चाहिए जिस तरह के अब भावलपुर के साथ हो रहे हैं। जी हाँ, क्यों मेरी नज़र में बहरहाल मेरी जो परसेप्शन है वो ये है कि एक एमपीए को एक सादा आदमी होना चाहिए, मेरी नज़र में एक एमपीए को वर्कर आदमी होना चाहिए, मेरी नज़र में एक एमपीए गरीब होना चाहिए, मेरी नज़र में एक एमपीए वो होना चाहिए जो कम से कम आप जैसी ज़िंदगी पहले से गुजार चुका हो। यकीनन जो बंदा आप जैसी ज़िंदगी गुजार नहीं चुका तो वो आपके हालात को कैसे समझेगा, आपके दर्द को वो कैसे समझेगा। बहरहाल देखें अभी जो है भावलपुर के साथ जो हो रहा है, अगर आप लोग खुद से भी मुझे बताइएगा कि भावलपुर के साथ अब जो हो रहा है क्या उसका ये 100% यही वजह है या नहीं है कि यहाँ के जो एमपीए साहब हैं वो यकीनन जो है इस बात को, इस मामलात को, आपके दर्द को समझ ही नहीं रहे, ठीक है ना। वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं, उनको ये नहीं पता कि भावलपुर के रोड्स की क्या हालात है, उनको ये नहीं पता कि भावलपुर के लोग इस वक्त किस किस परेशानी का शिकार हैं, उनको ये नहीं पता कि आपने हल्के के अंदर दोबारा चक्कर भी लगाना होता है, उनको ये नहीं पता कि सिर्फ वोट लेने के हद तक लोगों के पास नहीं जाना होता। उनको यकीनन ज़ाहिर बात है जब हम मतलब एक अपने स्टैंडर्ड का बंदा नहीं ढूंढेंगे तो फिर यही होगा। और मैं कहता हूँ ना कि अदब ये मतलब ये हमेशा बुज़ुर्गों का कॉल भी रहा है कि अपने से बड़ों के साथ यारी ये जो है बेहतर नहीं होती। तो इसलिए कि जब हम अपने जैसा बंदा ही नहीं ढूंढेंगे, अपने जैसा बंदा लाएंगे ही नहीं तो वो यकीनन हमारे साथ ऐसा ही करेगा। क्योंकि उसको नहीं पता कि भाई गरीब का दर्द क्या है, उसको नहीं पता कि गरीब के दुख दर्द में शरीक भी होना होता है, उसको नहीं पता कि मज़दूर के 37,000 या 35,000 या 15,000 में उसके घर का गुजारा कैसे होता है, उसको नहीं पता कि जो गरीब आदमी है उसको रोज़गार की भी ज़रूरत होती है, उसको नहीं पता कि गरीब आदमी को सेहत की भी ज़रूरत होती है, उसको नहीं पता कि गरीब आदमी के मामलात क्या होते हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह मैं आपके जो है जवाबात का मुंतज़िर रहूँगा। इंशाल्लाह हमारी इस वीडियो के ऊपर अच्छी जो है डिस्कशन रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।